नमस्कार, मेरा नाम तुषार कुमार पांडे है। परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर पक्का करवाऊंगा। सर 2 नंबर कैसे? चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दीजिए, आपको कैलेंडर नाम का टॉपिक से आपको कैलेंडर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलता ही है। इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होता है, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होता है। आप मुझे आज 35 से 40 मिनट अपना इस क्लास को दे दीजिए, आपका कैलेंडर का एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। बिना किसी वक्त जाया किए अपने टॉपिक पे आते हैं और अपना क्लास को शुरू करते हैं। कैलेंडर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द को, एक वर्ड को समझना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डे। सर जी ये एक्स्ट्रा डे क्या होता है? बेसिकली एक्स्ट्रा डे का आपका मतलब होता है जो दिन सप्ताह को पूरा नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब जो दिन आपके सप्ताह में नहीं जुड़ सकें, जो दिन सप्ताह में जुड़ नहीं सकें या फिर कहें इकट्ठा नहीं हो सकें, उन्हें हम बोलेंगे एक्स्ट्रा डे। सर समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। सप्ताह में कौन कौन सा दिन होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। चलिए, और ये सप्ताह कितने दिन का मेरा हुआ? एक रविवार आ गया। ये सप्ताह मेरा कितने दिन का हुआ? 7। यानी कि अगर मेरे पास 7 दिन अवेलेबल है तो हम एक सप्ताह पूरा कह सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास 14 दिन होगा तो 2 सप्ताह, 21 दिन होगा तो 3 सप्ताह। जब हमारे पास 15 दिन होगा तब तो ये 2 सप्ताह से ज़्यादा हुआ ना? जब हमारे पास 8 दिन होगा तो ये 2 सप्ताह से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सर इस केस में क्या आता है? इसी केस में हम लोग एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सर एक्स्ट्रा डे निकलता कैसे है? 8 दिन है ना सप्ताह में, इसको 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, बचा कितना? 1। ये जो बचा है यही क्या है? हमारा एक्स्ट्रा डे। यानी कि 8 दिन में एक सप्ताह हमारा पूरा हो जाएगा और बचेगा क्या? 1 दिन। जो बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा डे। ठीक उसी तरह अगर 15 दिन का चर्चा किया जाए तो 15 को सर जी हम 7 से भागा दिए, 2 बार पूरी काट दिया, क्या हम बोल सकते हैं जो रिमाइंडर है मेरा वो 1 बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा। तो ये जो 1 है ये मेरा क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा डे। क्या किसी को एक्स्ट्रा डे निकालने में कोई समस्या? एक्स्ट्रा डे क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्स्ट्रा डे क्लियर हुआ सबका, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परफेक्टली कैलेंडर में। एक कैलेंडर में हमारे पास क्या होता है? साल। कैलेंडर में क्या क्या होता है? साल। और साल में क्या होता है? महीना। साल में क्या होता है? महीना। सर जी महीने में सप्ताह भी तो होता है, सप्ताह। और सप्ताह में क्या होता है? दिन। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बिल्कुल नहीं। हम अगर 1 साल का बात करेंगे, 1 साल का बात करेंगे तो कितना महीना? 12। 1 साल में 12 महीना होता है, 13 महीना तो होता नहीं है। और कितना दिन होता है? 365 या फिर 366। किसी किसी केस में 366 होता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लीप ईयर या फिर लीप वर्ष। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझते हैं। अगर मेरा ईयर नॉर्मल है, लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें कितना दिन होगा? 365 दिन। सप्ताह कितने होंगे? 365 दिन नॉर्मल ईयर है, इसको 7 से भाग देते हैं। 7 पचे 35, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ आया 5, 7 2 जा 14, क्या बचा? 1। एक पूरा कंप्लीट साल में जो कि 365 दिन का होता है उसमें कितना सप्ताह आया? 52 सप्ताह। यहाँ तक कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। 1 दिन बच गया ना? 1 दिन बच गया ना? ये जो 1 दिन बचा है, क्या इसी को हम एक्स्ट्रा डे बोल सकते हैं? अभी जो बताए एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट, जो दिन महीना में या फिर साल में जुड़ नहीं सके, जो दिन सप्ताह में नहीं जुड़ सके, उसे हम क्या बोले? एक्स्ट्रा डे। यहाँ जो हम 7 से जब भाग दिए तो हमको एक जो रिमाइंडर बचा है, क्या ये 1 एक्स्ट्रा डे आया? बिल्कुल आया। यानी कि 1 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 1 एक्स्ट्रा डे। कोई समस्या? एक्स्ट्रा डे निकालना सीख चुके हैं। 7 से सिंपली यहाँ पे हम भाग दिए, भाग देने पे हमको एक रिमाइंडर बच गया, यानी कि 1 साल में क्या हुआ? 1 एक्स्ट्रा डे। सर ये एक्स्ट्रा डे निकाल क्यों रहे हैं? बेसिकली कैलेंडर का जब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, जो अभी कुछ देर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये एक्स्ट्रा डे का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जी ये तो बात हो गई अगर मेरा साल 365 दिन का है। लीप ईयर का चलिए बात करते हैं।
चलिए लीप ईयर का बात कर, चलिए लीप ईयर पे आते हैं। अगर हमारे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। थोड़ा सा इसमें साइंस भी देखते हैं। लीप ईयर में 366 दिन कैसे होता है सर? बेसिकली हम लोग एक साल को कितना मानते हैं? 365 दिन। अगर एग्जैक्टली थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर में जाएं तो एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। 365 दिन और 6 घंटे। मान लेते हैं पहला साल है तो कितना घंटा एक्स्ट्रा हुआ? 6 घंटा। दूसरा साल में भी 6 घंटा, तीसरा साल में भी 6 घंटा और चौथा साल में भी 6 घंटा। क्या चौथा साल जाते जाते ये 24 घंटा जुड़ के बन गया? बिल्कुल बना। इसीलिए लीप ईयर में मेरा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि कितना दिन? 366 दिन। अब 366 में लीप ईयर में पता करते हैं कितना एक्स्ट्रा डे होता है। 366 को सिंपली क्या करेंगे? 7 से सर जी भाग दे देंगे। 7 5 जा 35, यहाँ बचा 1, 6 आया, 7 दूना 14, बचा कितना? 2। लीप ईयर में सप्ताह कितने हुए? 52। एक्स्ट्रा डे कितने बचे सर? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? क्या हम बोल सकते हैं वीक जो मेरे होते हैं, अगर लीप ईयर का चर्चा किया जाए, लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। कोई दिक्कत? अगर नॉर्मल ईयर है तो कितना एक्स्ट्रा डे? 1। अगर लीप ईयर है तो कितना एक्स्ट्रा डे? 2। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बेसिकली पावर्ड होता है। बिना कॉन्सेप्ट के आपसे सवाल समझ में नहीं आएगा, सवाल हिलेगा नहीं। एक चीज़ क्लियर कर लिए, अगर हमारा नॉर्मल साल है तो कितना एक्स्ट्रा डे? 1। और लीप वर्ष है तो कितना एक्स्ट्रा डे? 2। आगे बढ़ते हैं। सर जी इसी तरह हम 100 साल में निकाल सकते हैं कितना एक्स्ट्रा डे होगा? 100 साल में कुछ लीप ईयर होगा और कुछ नॉर्मल ईयर होगा, सबका एक्स्ट्रा डे को जोड़ते जाएंगे और निकालते जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो इतना दिमाग लगाएंगे नहीं। आप लोगों के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है। बेसिकली 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे होता है। कितना एक्स्ट्रा डे होता है 100 साल में? 5। 100 साल में अगर 5 एक्स्ट्रा डे होगा तो 200 साल में 10 होगा ना। 5 गुना 2 10, यानी कि क्या हम 10 को फिर 7 से भाग, 10 दिन में 2 साल में कितना एक्स्ट्रा डे हुआ? 10 दिन। 10 दिन में तो एक सप्ताह पूरा हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि कितना एक्स्ट्रा डे बचेगा? जब 10 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 3। 200 साल में कितना एक्स्ट्रा डे निकलेगा? 3। ठीक उसी तरह अगर 300 साल का चर्चा किया जाए तो 300 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होना चाहिए? 5 तिया 15। सर ये 15 दिन तो 2 सप्ताह पूरा कर लेगा ना। 15 को 7 से भाग दे दो सर, 2 सप्ताह पूरा कर लेगा, यानी कितना एक्स्ट्रा डे बचेगा? 1। 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 5। 200 साल में? 300 साल में? 1। अब बारी आता है 400 साल का। 400 साल में सर जी कितना एक्स्ट्रा डे होता है? समझिए, एक साल में 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे, 200 साल में 10, 300 साल में 15, 400 साल में 20। कोई दिक्कत? 400 साल में कितना होगा? 20। सर एक बात और, ये जो 400 साल है क्या ये लीप ईयर है? 400 साल है, लीप ईयर है? सर इस हिसाब से तो मेरा 100 साल है वो भी लीप ईयर है। नहीं है, 100 4 से भाजित होता है, लेकिन क्या 100 मेरा लीप ईयर है? नहीं है। लीप ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कोई लीप ईयर है तो पहला बात 4 से वो भाजित होगा, 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। एक और बात है, अगर वो शताब्दी वर्ष है, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो किससे भाजित होगा? 400 से। सर 100 साल सेंचुरी ईयर है ना, 100 मतलब 1 शतक। 400 से भाग दे के देखो क्या बचा? 1/4। 1/4 यानी कि 4 से भाजित नहीं हो रहा है ना। 100 साल लीप ईयर है? नहीं है। 200 को 4 से भाग दे के देखो, 200 साल लीप ईयर आएगा? नहीं आएगा। करते करते जब 400 को 400 से भाग दोगे तो क्या 400 कट जाएगा? पूरा पूरी एक बार में कट जाएगा ना। 400 साल है, पता करना है ये लीप ईयर होगा कि नहीं। 400/400 क्या बचा? 1। कट गया ना पूरा पूरी, यानी कि 400 साल क्या लीप ईयर होता है? बिल्कुल होता है। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 5। 200 साल में 10, 300 साल में 15, 400 साल में 20,
20 में हमको क्या एक जोड़ना पड़ेगा ना। एक्स्ट्रा डे, एक लीप ईयर होगा 400 साल में, एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? एक। क्या 400 साल में सीधा लिख दें 21 एक्स्ट्रा डे होगा? कोई दिक्कत? सर 21 आ गया, यानी कि ये 7 से पूरी कट जाएगा ना, 7 से पूरी कट जाएगा ना। क्या हम बोल सकते हैं 400 साल में एक भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा? 400 साल में एक्स्ट्रा डे कितना आया? 21 दिन। 7 दिन 1 सप्ताह पूरा कर लेगा, 14 दिन 2 सप्ताह, 21 दिन 3 सप्ताह, पूरी 3 सप्ताह बन जाएगा ना। यानी कि 400 साल बाद कितना एक्स्ट्रा डे आएगा? एक भी नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी क्या बताए, 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 5। लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर बोल रहे हैं जो याद करने वाला रहेगा बस उसी को याद करने के लिए बोलेंगे। हम आपको इस क्लास में किसी भी टाइप का कोड याद नहीं करवाएंगे। बहुत लोग होते हैं 2, 3, 4, 5 कोड याद कर लो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत कुछ याद करना है, कितना याद करते जाओगे? थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सब क्वेश्चन बनेगा। 200 साल में कितना एक्स्ट्रा डे निकाले? 3। 300 साल में कितना एक्स्ट्रा डे निकाले? 1। 400 साल में कितना निकाले? 0। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, 400 के बाद तो 800 भी कभी ना कभी आएगा ना। यानी कि 800 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 400 में 0, 400 दूना 800, 800 में 0। यानी कि 1200 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? यानी कि 1600 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? यानी कि 2000 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? यानी कि 2400 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 0। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपका यहाँ पे कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म। हाँ ख़त्म। अब क्वेश्चन बनेगा आपसे। कैसे क्वेश्चन बनेगा वो जस्ट समझा रहे हैं। चलिए आज कौन सा दिन है? आज हमारा जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 11। चलिए आज है आपका 12 सितंबर और कौन सा साल है सर? 2025। ख़त्म हो गया कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। अब वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जी हाँ, जितना भी देर अभी क्लास हुआ होगा उतना देर में ही आपका कैलेंडर ख़त्म। निकालते हैं 12 सितंबर 2025 को मेरा कौन सा दिन है? एक बात सर, साल में कौन कौन सा महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, जनवरी महीना में कितना दिन? 31। फरवरी में जनरली हम लोग 28 मानते हैं, अगर लीप ईयर होगा तो 29 हो जाएगा। चलिए 28 या फिर 29 लिख देते हैं। मार्च में 31। अप्रैल में कितना दिन होता है? 30। मई में 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इसलिए कुछ नया याद तो करना नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हैं। ये उंगली पे गिनते चले जाएंगे, जहाँ मेरा ऊपर वाला आते जाएगा यानी कि 31 दिन, जहाँ नीचे जाएंगे यानी कि या तो 28, 29 होगा या फिर 30 दिन होगा। अच्छा, जनवरी में 31 दिन, 31 को 7 से भाग देते हैं, कितना एक्स्ट्रा डे आएगा? 3। जनवरी में 4 सप्ताह पूरा हो जाएगा ना। कितना बच जाएगा सर? 3। फरवरी में कितना बच जाएगा? या तो 0 बचेगा, 28 रहेगा तो 0, 29 रहेगा तो 1। उसी तरह मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 30/7, 4 बार कट जाएगा, बचेगा कितना? 2। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3। अच्छा, एक्स्ट्रा डे जब लिख लिए हैं, ये जो 31 दिन है इसका कोई मतलब बनता है क्या? मिटा देते हैं। बोल रहे हैं ना कैलेंडर कौन से कॉन्सेप्ट से बनेगा? एक्स्ट्रा डे कॉन्सेप्ट से बनेगा। जितना दिन होता है भूल जाओ, बस एक्स्ट्रा डे को याद रखो। याद भी नहीं रखना है, निकाल लो ना जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, क्यों दिमाग लगाना। उसी तरह सबका मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 12 सितंबर 2025। सितंबर महीना, सॉरी 2025 सर जी ख़त्म हो गया है क्या? नहीं ना हुआ है, 2025 नहीं हुआ है, लेकिन 2024 तक तो ख़त्म हो गया है ना।
हो गया है ना। 2025 चल रहा है, अभी सितंबर है, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तब ख़त्म होगा। क्या हम बोल सकते हैं ये जो साल है 2024 तक ख़त्म हो गया है और 2025 बीच में है, अभी चल ही रहा है, कुछ दिन और चलेगा। ध्यान से समझना, जिस साल का डिमांड किया जाए उससे एक साल पहले पकड़ो। 25 मांगा है ना, हम क्या पकड़े, 24 पकड़े। अच्छा 24, सर जी ये जो 2024 हम बात लिखे हैं इसको हम 2000 प्लस 24 लिख सकते हैं क्या? सर आपके मन में 2000 क्यों आया? याद करो 2000 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 0। कुछ देर पहले निकाले थे ना, 2000 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 0। क्या हम 2024 को 2000 जोड़ 24 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2000 में कितना एक्स्ट्रा डे? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? 24 साल का कितना, 2000 बाद कितना साल हो गया है? 24 साल। इसमें कुछ लीप ईयर भी होगा ना और कुछ नॉर्मल ईयर भी होगा। ये जो 24 साल बीता होगा इसमें कुछ लीप ईयर होगा, कुछ लीप ईयर होगा ये 24 साल में, और कुछ क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। कितना लीप ईयर होगा? 24 को एक बार 4 से भाग करके देखो, क्योंकि बेसिकली लीप ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। सर जी 24 को 4 6 बार पूरी काट देगा, यानी कि 24 साल में कितना लीप ईयर होता है? यानी कि 24 साल में कितना लीप ईयर होता है हमारा? 6। 24 साल में कितना लीप ईयर हुआ होगा? 6। जब 6 लीप ईयर हो गया तो नॉर्मल ईयर कितना होगा? 18। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर जुड़ के ही ना 24 बना होगा। अगर लीप मेरा 6 है तो नॉर्मल कितना होगा? 18। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये थोड़ा सा आप लोग को बड़ा लग रहा होगा, एक बार सीख जाओगे ना, 15-20 सेकंड में ये क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। चलिए 6 लीप ईयर 24 साल में, तो नॉर्मल ईयर कितना हो गया? 18। एक लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे बताए हैं? 2। 6 लीप ईयर में कितना होगा? 6 गुना 2 जोड़ 18। नॉर्मल ईयर में कितना होगा? 18 गुना 1। कोई समस्या? सर जी 6 गुना 2 12 जोड़ 18 गुना 1 18। 2024 तक कितना एक्स्ट्रा डे आया हमारा? 30 दिन। अच्छा ये जो 30 दिन है, क्या इसको हम 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 को 7 से भाग दो, क्या 4 बार तो पूरी कट जाएगा ना, यानी कि 4 सप्ताह खत्म। कितना दिन बचा? रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो क्या हम 30 लिखे या फिर 2 लिखे, कोई अंतर पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर हो गया मेरा, 2024 तक कितना एक्स्ट्रा डे है? 2। अब आता है हमको किस महीना का निकालना है? सितंबर। 12 सितंबर 2025। अच्छा ये जो हमको 12 सितंबर का निकालना है, ये 2025 में आता है। इसमें कौन कौन सा महीना ख़त्म हो गया होगा? जनवरी ख़त्म हो गया होगा ना, फरवरी भी ख़त्म हो गया होगा, मार्च भी ख़त्म हो गया होगा, अप्रैल भी, मई भी, जून भी, जुलाई भी और अगस्त भी। सितंबर ख़त्म हुआ है, 12 तारीख तक हुआ है। सितंबर में कितना दिन हुआ है? 12 दिन। कोई दिक्कत? जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 3। फरवरी 2025 है, यानी कि लीप ईयर तो ये है नहीं, फरवरी का एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 0। 3 जोड़ 0 जोड़ 3। मार्च ख़त्म हो गया है ना, यानी कि 3 3 3 6। आगे आते हैं, अप्रैल ख़त्म 8, मई ख़त्म 11, जून ख़त्म 13, जुलाई ख़त्म 13 3 16, अगस्त ख़त्म 16 3 19। यानी कि 2025 में अगर महीना का बात करें तो कितना एक्स्ट्रा डे आया? 19। कोई दिक्कत? सिंपली क्या किए, जितना महीना खत्म हो गया था सबका एक्स्ट्रा डे को जोड़ते चले गए। 3 जोड़ 3 6, 8 11 13 16 19। कोई दिक्कत? सर अगस्त तक ही क्यों जोड़े? क्योंकि हमको सितंबर का निकालना है और सितंबर महीना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आते हैं, सितंबर में कितना दिन हुआ है? 12 दिन। सितंबर महीना तक 2025 में कितना दिन आया? 31। कोई दिक्कत? अच्छा 31 को 7 से भाग दो, रिमाइंडर क्या बचा? 3। यानी कि सितंबर महीना में कितना एक्स्ट्रा, 2025 साल में कितना एक्स्ट्रा डे आया? 3। और 2024 तक कितना एक्स्ट्रा डे आया था? 2। टोटल अब हमारा है दिन निकालने का बारी, जिसको हम लोग बोलते हैं डे। 24 तक कितना एक्स्ट्रा डे? 2। 25 में कितना एक्स्ट्रा डे? 3। टोटल कितना एक्स्ट्रा डे आया? 5। किससे भाग देंगे? 7 से। 5 को 7 से भाग भी देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बच जाएगा? जब 5 को हम 7 से भाग देंगे तो एक भी सप्ताह पूरा होगा? नहीं ना होगा। यानी क्या बोल सकते हैं, ये जो 5 बचा ये पाँचों ही एक्स्ट्रा डे हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अच्छा हम लोग का सप्ताह होता है सोमवार, सप्ताह में क्या होता है? मंगलवार, सप्ताह में और क्या होता है? बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सप्ताह का बेसिकली हम लोग पहला दिन किसको मान के चलते हैं? सोमवार को सप्ताह शुरू हुआ तो सोमवार मतलब 1, मंगलवार मतलब 2, सप्ताह का दूसरा दिन मतलब मंगलवार, बुधवार तीसरा, गुरुवार चौथा, शुक्रवार पांचवा, शनिवार छठा और रविवार 0। सप्ताह में तो अगर ध्यान से सुनिए, अगर हम 21 को 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। कुछ बचेगा क्या? पूरा पूरी कट गया ना। इस केस में दिन कौन सा निकलेगा मेरा? रविवार। फिलहाल हमारा रिमाइंडर क्या है? 5, यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन? 5वां दिन। सप्ताह का 5वां दिन क्या है? आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है ना। देखो तो 12 सितंबर को फ्राइडे है। काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या सीखे? छोटा सा खाली कॉन्सेप्ट सीखे, एक्स्ट्रा डे का कि 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, 200 साल में कितना होता है, 300 साल में कितना होता है, 400 साल में कितना होता है। जी हाँ, एक और चलिए डेट निकाल के देखते हैं। निकालते हैं हम 3 मार्च 2003। पता करते हैं कौन सा दिन था 3 मार्च 2003 को। थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद निकालने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट कहाँ तक हुआ है मेरा महीना? 2002 तक, सॉरी साल कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? 2002 तक। 2003 खत्म हो गया है? नहीं हुआ है सर जी, 2003 चल ही रहा है। 2002 को पकड़ेंगे। अच्छा, ये जो 2002 को हम पकड़े हैं, क्या इसको हम 2000 जोड़ 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2000 में कितना एक्स्ट्रा डे? 0। और साल, और 2000 के बाद कितना साल हुआ है? 2 ही साल ना। 2 साल में एक भी लीप ईयर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा? नॉर्मल साल होगा। 2 नॉर्मल साल में कितना एक्स्ट्रा डे आएगा? 2 गुना 1। 2002 तक में कितना एक्स्ट्रा डे आया? 2। अब आता है मेरा बात साल 2003 का। 2003 में कौन कौन सा महीना ख़त्म हो गया? जनवरी ख़त्म, फरवरी ख़त्म, मार्च का कौन सा महीना कौन सा तारीख चल रहा है? 3 तारीख। अच्छा, 2003 में कौन कौन सा महीना ख़त्म हो गया है? जनवरी और फरवरी, प्लस मार्च का कितना दिन हुआ है सर जी? 3 दिन। सीधा हम 3 लिख दे देते हैं। जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 3 और 31 दिन, 7 से भाग दिए, 3 बच गया। फरवरी में कितना? 2003 है तो सर 28 दिन होगा। 28 दिन में कितना एक्स्ट्रा डे? 0। प्लस मार्च में कितना दिन हुआ है? 3। यानी कि 2003 में कितना एक्स्ट्रा डे मेरा आया? 6। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। सर जी 2002 तक आया था 2 दिन, 2003 में आ गया 6 दिन। अब दिन निकालने का बारी है। 2002 तक कितना एक्स्ट्रा डे? 2 दिन जस्ट निकाले। 2003 में कितना? 6 दिन। 2 जोड़ 6 कितना हुआ? 8। 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर क्या बचा? 1। सिंपली सोचो, 8 दिन है, 7 दिन तो एक सप्ताह पूरा कर लेगा ना। बचेगा कितना? 1 मतलब सप्ताह का कौन सा दिन? पहला दिन, मतलब मंडे। जी हाँ, फ़ोन निकालिए, चेक कर लीजिए 3 मार्च 2003 को कौन सा दिन आएगा आपका? मंडे। कोई दिक्कत? ये तो बेसिक हो गया। सर जी 2000 से ज़्यादा था तो हम लोग क्या कर दिए? 2000 प्लस में लिख के उसको सॉल्व कर लिए। अब आ जाएगा कि 1942, 1944 उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसमें आते हैं। पता करते हैं हम लोग को आज़ादी कब मिला था। 15 अगस्त 1947। याद कर लीजिएगा, अभी जो दिन निकलेगा ना उसको याद कर लीजिएगा। कंप्लीट कहाँ तक हुआ है? थोड़ा सा अब तेज चलते हैं। कंप्लीट कहाँ तक हुआ है? कंप्लीट कहाँ तक हुआ है? 1946 तक। ये तो 2000 से ज़्यादा है ही नहीं, इसमें कौन सा दिमाग लगाएंगे। अच्छा, ये जो 1946 लिखा हुआ है इसको हम लोग 1600 जोड़ 300 जोड़ 46 लिख सकते हैं क्या? 1946 है सर। 1600 क्यों लिखे? क्योंकि हमको पता है 1600 में कितना एक्स्ट्रा डे? 0। 300 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 1 निकाले थे। 100 साल में 5, 200 साल में 3 और 300 साल में 1। और ये जो 46 साल मेरा बीता है इसमें कुछ तो लीप ईयर भी होगा और कुछ तो नॉर्मल ईयर भी होगा। एक बार 46 को 4 से भाग दे के देखते हैं। 46 को सर जी 4 से भाग देंगे, 11 बार तो पूरी काट देगा। क्या 12वां बार पहुंच पाएगा? नहीं ना पहुंच पाएगा। यानी कि 46 साल में कितना लीप ईयर होगा? 11 बार ही काट पाया। अगर 48 रहता तो कितना हो जाता? 12। अच्छा, 46 साल में अगर 11 लीप ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर कितना होगा? 35। कोई दिक्कत?
एक लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 2। 11 साल में 11 गुना 2 जोड़ 35 साल में 35 गुना 1। चलिए यहाँ 1 आ गया, 11 दूना 22 हो गया, जोड़ 35 गुना 1 35 हो गया, 22 1 23 जोड़ 35, 30 20 50 55 58। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सिंपली क्या किए, 300 साल में मेरा कितना एक्स्ट्रा डे आया था? 300 साल में कितना एक्स्ट्रा डे आया था? 1। 46 साल में 11 लीप ईयर आया, अगर 11 लीप ईयर हो गया तो नॉर्मल डे कितना हो गया? 35। एक लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे? 2। 11 गुना 2 22, और 35 साल में कितना एक्स्ट्रा डे? 35 गुना 1 जोड़ 35, 35 22 57 जोड़ 1 58। अच्छा, ये जो 58 लिखे हैं इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2। 7 8 56, कितना ज़्यादा है? 2। 58 लिखे या 2 लिखे, इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? आगे बढ़े सर। 1946 तक मेरा कितना एक्स्ट्रा डे आया है? 2। अब बात आता है 1947 का। 1947 में कहाँ तक जाना है हमको? 15 अगस्त तक। जनवरी ख़त्म हो गया होगा, फरवरी भी ख़त्म, मार्च भी ख़त्म, अप्रैल भी ख़त्म, मई भी ख़त्म, जून भी ख़त्म, जुलाई भी ख़त्म, और अगस्त चल रहा है। अगस्त का कितना दिन हुआ है? 15 दिन ही हुआ है। चलिए, जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे होगा? 3। चूँकि 1947 से फरवरी में 28 दिन ही होगा, यानी कि एक्स्ट्रा डे 0। मार्च में 31 दिन, एक्स्ट्रा डे 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में 3। 3 जोड़ 3 6, 8 11 13 3 16, प्लस अगस्त में कितना दिन हुआ है? 15। 16 15 21। कोई दिक्कत? सॉरी 31। 16 15 31। अच्छा, ये जो 31 लिखा है इसको हम 31 लिखे या फिर 3 लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 31 को 7 से भाग दिए, क्या बच गया? 3 बच गया। 4 बार पूरी कट गया और बचा कितना? 3। आगे आते हैं। 1946 तक कितना आया था? 2 दिन। 1947 में कितना आया? 3 दिन। अब आता है मेरा डे निकालने का बारी। 2 जोड़ 3 कितना आया? 5। एक बार भी नहीं जा पाएगा ना, 5 दिन बच जाएगा, यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन? 5वां दिन। पहला सोमवार होता है, वैसे करते करते आगे बढ़ेंगे। कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। हम लोग को आज़ादी किस दिन मिला था? शुक्रवार को। कोई दिक्कत यहाँ तक? बेसिकली हमारा ये जो कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म हुआ। अब कोई भी डे मिलेगा आप लोग कोई ना कोई दिमाग लगा के कर लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग को मिलता है 1635, पकड़ना किसको है? 1634 को। 1634 को क्या लिख दोगे? 1600 जोड़ 34। 34 में कुछ लीप ईयर भी होगा और कुछ नॉर्मल ईयर भी होगा। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई भी डेट अब मिलेगा संसार में, आपको कभी भी मिलेगा, ये डेट का निकालो दिन, वो डेट का निकालो दिन, आप लोग निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछा जाता था, हैवी अमाउंट में पूछा जाता था। अब इसका नंबर थोड़ा सा घट गया, अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कम मिलता है। बेसिकली अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, सीजीएल के एस्पिरेंट हो, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आप लोगों को रीजनिंग में मिलता है। फिर बोल रहे हैं आपको हम 2 नंबर कम से कम पक्का करवाने आए हैं ना, तो कैलेंडर का जो बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट है वो भी अब समझेंगे। चलिए सर जी, बेसिक तो क्लियर हो गया, एडवांस में क्या दिमाग लगाया जा सकता है? अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। अभी जो करेंट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा पूछा जाता है कि 2025 में कोई कैलेंडर यूज हो रहा होगा ना? हो रहा होगा। 2025 के कैलेंडर को दोबारा कब यूज कर सकते हैं, या फिर 2025 का जो कैलेंडर है इसको हम लोग रीयूज कब कर सकते हैं, दोबारा इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? सोचो ज़रा, 2025 का कैलेंडर का यूज कब करेंगे? जब 2025 का जनवरी महीना में जो दिन होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 2025 का 1 जनवरी को रविवार है, तो जो जिस साल में वो रीयूज होगा उसका भी 1 जनवरी को कौन सा दिन होना चाहिए? रविवार ही होना चाहिए। बेसिकली अगर 2 जनवरी को मेरा सोमवार है, मंडे है, तो जिस साल में वो दोबारा यूज होगा उस साल का भी 2 जनवरी को कौन सा दिन होना चाहिए? मंडे ही होना चाहिए। अगर दिन सेम होगा तभी ना रीयूज हो पाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर ये तो थोड़ा टिपिकल नहीं हुआ। ध्यान से सुन लो, जब भी कैलेंडर रीयूज करने का कॉन्सेप्ट मिले कि 2014 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, 2025 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, उसमें बेसिकली हम लोग पता करते हैं ये साल लीप ईयर के कितने बाद है।
जैसे 2025 से पहले कौन सा लीप ईयर था? 24 लीप ईयर था ना। 24 के बाद क्या आता है? 25 के बाद क्या आता है? 26 के बाद क्या आता है? 27 और 27 के बाद दोबारा क्या आ जाएगा? 28। 24 भी क्या होता है? लीप ईयर। 28 भी क्या है? लीप ईयर। ध्यान से सुनना, लीप ईयर के बाद का पहला साल कौन है? 25, दूसरा साल 26, तीसरा साल 27 और चौथा तो खुद लीप ईयर हो जाएगा। अगर जो साल का डिमांड किया जाए वो लीप ईयर के जस्ट बाद हो, जैसे कि 2025 से लीप ईयर के जस्ट बाद है ना, इसमें 6 साल जोड़ दो, यानी कि 2025 का जो आपका कैलेंडर है 2031 में दोबारा यूज होगा। कब यूज होगा? 2031 में। सर ये जो लीप ईयर के 2 साल बाद है, इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे? ध्यान से सुनना, अगर लीप ईयर के 1 साल बाद है या फिर जस्ट बाद है तो कितना जोड़ेंगे? 6। और लीप ईयर के 2 साल या 3 साल बाद आएगा तो कितना जोड़ देना है? 11। यानी कि जो 2026 का कैलेंडर है कब यूज होगा? 2037 में। और जो 2027 का कैलेंडर है कब यूज होगा? 2038 में। कोई समस्या? कैलेंडर यूज करने के बाद आया, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, बताओ 2019 का कैलेंडर कब रीयूज होगा आपका? 91 नहीं, 19। 2019 का कैलेंडर कब रीयूज होगा? 2019 से पहले कौन सा लीप ईयर आता होगा? 16 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद क्या आएगा? 18 और 18 के बाद क्या आएगा? 19। लीप ईयर के कितना साल बाद है? 3 साल बाद। कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर 1 साल बाद रहेगा तो कितना जोड़ेंगे? 6। और 3 साल बाद रहेगा या 2 साल बाद रहेगा तो कितना जोड़ेंगे? 11। 2019 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा? 2030। कोई दिक्कत? ये कैलेंडर का आपका एडवांस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। यहाँ तक हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सबों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए हम मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही नए कंटेंट लेके आएँ। फ्यूचर में आप लोगों के लिए एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री या कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बेसिकली कंपटीशन वही लोग क्लियर करते हैं जो लोग टाइम को सेव करना सीख जाते हैं, खास करके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में। जहाँ जहाँ हमसे हो पाएगा हम आपका वहाँ पे टाइम बचवा देंगे, बशर्ते है जो बताएं उसको फॉलो कीजिए। एक और बात, आप लोगों का 2-3 दिन बाद ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।